भारतीय खेलों के इतिहास में कुछ नाम हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक चेतना में अमिट छाप छोड़ गए हैं। अभिनव बिंद्रा का नाम उन्हीं में से एक है। 28 सितंबर 1982 को देहरादून में जन्मे इस शख्स ने न सिर्फ भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय एथलीट भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सर्वोच्च सम्मान हासिल कर सकते हैं। बिंद्रा की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक संपन्न परिवार का बेटा, जिसे बचपन में पीठ दर्द की समस्या के कारण 13 साल की उम्र में शूटिंग की तरफ मोड़ा गया। लेकिन यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। जैसे ही उन्होंने पहली बार राइफल हाथ में ली, उनकी स्वाभाविक प्रतिभा सामने आ गई। ये वो क्षण था जब एक चैंपियन का जन्म हुआ। हालांकि तब किसी को पता नहीं था कि ये लड़का आने वाले समय में भारतीय खेलों का चेहरा बदल देगा। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि प्रिसिजन और मेंटल स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट है। इसमें 1 मिलीमीटर की गलती भी आपको पोडियम से दूर कर सकती है। बिंद्रा ने इस सबसे चैलेंजिंग डिसिप्लिन को अपना बनाया। उनका अप्रोच बिल्कुल साइंटिफिक था। वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि हर शॉट को एनालाइज करते थे, हर मूवमेंट को परफेक्ट करते थे। साल 2000 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वो सिडनी ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय पार्टिसिपेंट बने। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले साल म्यूनिक में उन्होंने अपना पहला विश्व कप स्वर्ण जीता। फिर 2002, 2006 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी। 2004 के एथेंस ओलंपिक में वो 7वें स्थान पर रहे। ये मोमेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। वो निराशा जो किसी को तोड़ सकती थी, बिंद्रा के लिए फ्यूल बन गई। उन्होंने अपने ट्रेनिंग में रेवोल्यूशन ला दिया। खेल मनोविज्ञान, साइंटिफिक एनालिसिस, मेंटल कंडीशनिंग, हर एस्पेक्ट पर काम किया। वो परफेक्शनिस्ट बन गए, लेकिन एक हेल्दी ऑब्सेशन के साथ। और फिर आया वो दिन, 11 अगस्त 2008, बीजिंग ओलंपिक का फाइनल। पूरा भारत टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने बैठा था। फाइनल में एटमॉस्फेयर इतना टेंस था कि हर शॉट के बाद साइलेंस छा जाती थी। बिंद्रा का हर शॉट परफेक्ट था, लेकिन कंपटीशन भी बेहद करीबी था। अंतिम शॉट से पहले वो लीडिंग पोजीशन में थे, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। उस अंतिम शॉट का प्रेशर इमेजिन करिए। पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस, अपने सपनों का बोझ और सामने टारगेट जो सिर्फ 10 मीटर दूर है, लेकिन लगता है जैसे पूरी दुनिया का फासला हो। बिंद्रा ने अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी मेंटल प्रिपरेशन को उस एक मोमेंट में चैनल किया। राइफल उठाई, एम किया और ट्रिगर दबाया। 10.8, लगभग परफेक्ट शॉट। वो मोमेंट जब उनका नाम स्कोरबोर्ड पर सबसे ऊपर आया, वो सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया चैप्टर था। 700.5 के टोटल स्कोर के साथ उन्होंने न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि एक सदी लंबी प्रतीक्षा को समाप्त किया। ये भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण था। उस दिन हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया था। लेकिन बिंद्रा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 2012 के लंदन ओलंपिक में वो सिर्फ 0.1 अंक से पदक चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। ये हार्ट ब्रेक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंजरीज के बावजूद वो कॉम्पीट करते रहे। 5 सितंबर 2016 को उन्होंने प्रतिस्पर्धी शूटिंग से संन्यास की घोषणा की, लेकिन तब तक वो भारतीय खेलों में एक नई कल्चर एस्टैब्लिश कर चुके थे। बिंद्रा ने सिर्फ मेडल्स नहीं जीते, बल्कि भारतीय स्पोर्ट्स में प्रोफेशनलिज्म का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने दिखाया कि साइंटिफिक अप्रोच, प्रॉपर प्लानिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ भारतीय एथलीट भी वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट कर सकते हैं। उनके राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण और ISSF शूटर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं थे, बल्कि उनकी डेडिकेशन का प्रमाण थे। आज भी अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से वो स्पोर्ट्स साइंस को प्रमोट कर रहे हैं और यंग एथलीट्स को हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी लेगेसी सिर्फ उसे एक स्वर्ण पदक में नहीं है, बल्कि उन हजारों यंग एथलीट्स में है जो आज ये मानकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं कि भारतीय भी ओलंपिक चैंपियंस बन सकते हैं। अभिनव बिंद्रा ने सिर्फ एक टारगेट को हिट नहीं किया था, बल्कि पूरे देश के सपनों को रियलिटी में बदल दिया था।